आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के बारे में। पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 की शुरुआत चैप्टर 1 से होती है, जहां पर एक फैक्ट्री होती है जहां अलग अलग खिलौने बनते हैं और एक आदमी उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। इस फैक्ट्री में हगी वगी जैसे प्यारे और खूंखार खिलौने भी मौजूद थे और वहीं पॉपी नाम की एक खतरनाक डॉल पाई जाती है। एक रात उस फैक्ट्री में सभी वर्कर्स गायब हो जाते हैं और एक बंदा जो कि उस फैक्ट्री में काम करता था वो पहले ही काम छोड़ चुका था। उसे एक लेटर मिलता है जहां पर उसे बोला जाता है कि हमारी मदद करो, यानी कि जो एम्प्लॉयज उस कंपनी के गायब हुए थे उन्होंने उस वर्कर को लेटर लिखा था। अब वह आदमी एज अ प्लेयर उस फैक्ट्री में जाता है और देखता है कि वहां पर तरह तरह की रहस्यमयी चीजें मौजूद है। अब दोस्तों, जहां चैप्टर 1 की एंडिंग हुई थी ठीक वहीं से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो आइए आज मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपी अपने बॉक्स से आजाद हो चुकी है। चैप्टर 1 में हमने एक डोर को देखा था जो कि हमेशा बंद रहता है और अब वह डोर चैप्टर 2 में खुला हुआ मिलता है और उसे खोलने की चाबी पॉपी के पास होती है। अब हम उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो हमें एक और लाल रंग का दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे पर नाम लिखा होता है एलियट लुडविग। अब दोस्तों, ये एलियट लुडविग कौन था ये पॉपी प्ले टाइम की पहली वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, ये वही बंदा था जो इस फैक्ट्री में डॉल्स के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था और इसी के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण सारी डॉल्स हॉन्टेड हो गई। दोस्तों, जब प्लेयर यानी कि हम उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो हमें एक टेप मिलती है और एक लेटर मिलता है जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 814 के बारे में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा गेम 814 नंबर एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्ञान लेना नहीं है, क्योंकि हमारा गेम है इस जगह से जिंदा बाहर निकलना। एक सीक्रेट बेसमेंट डोर के अंदर जाने के बाद उसे पॉपी दिखती है, लेकिन पॉपी जिसे हम गुड़िया समझते थे वह पॉपी शैतान नहीं बल्कि एक देवता की तरह बर्ताव करती है। वह प्लेयर को हेल्प करने का वादा करती है और कहती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकालने में पूरी मदद करेगी। अब ऐसा क्यों है ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। पॉपी उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर पॉपी उसे बाहर निकालने का रास्ता बना ही रही होती है कि तभी गड्ढे में से एक हाथ निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। ये हाथ होता है मॉमी लॉन्ग लेग्स का, जिसकी टांगों के साथ साथ उसके हाथ भी बहुत लंबे थे। पॉपी को मॉमी लॉन्ग लेग्स पकड़ के गड्ढे के अंदर ले जाती है, लेकिन प्लेयर को वहां से बाहर निकलने का रास्ता जानना था, इसलिए वो भी पॉपी को बचाने के लिए गड्ढे में कूद जाता है। और यहाँ पर प्लेयर का सामना होता है मॉमी से और मॉमी कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ, जो कि बड़ा सिंपल है। तुम्हारे पीछे जो ट्रेन खड़ी है उसमें बस तुम्हें 3 कोड डालने हैं, जिसके बाद तुम ट्रेन चलाकर यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन तुम्हें ये 3 कोड ऐसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें गेम स्टेशन में जाना होगा और 3 गेम्स कंप्लीट करनी होगी और अगर तुम एक भी गेम में हारते हो तो तुम्हारी मौत हो सकती है, लेकिन हर गेम में जीतने पर तुम्हें एक कोड मिलेगा। अब यहाँ दोस्तों, प्लेयर की किस्मत अच्छी है कि वो हर गेम में जीत जाता है, लेकिन जैसे कि मॉमी एक विलेन है इसलिए वो कहती है कि तुम्हें चाबी लेने के लिए मेरे साथ एक और गेम खेलनी होगी, यानी कि मॉमी के साथ लुका छुपी का खेल खेलना, जहाँ पर मॉमी प्लेयर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, मॉमी की किस्मत बड़ी खराब थी। उसका लंबा सा हाथ ग्राइंडर में फंस जाता है और इसके बाद मॉमी की वही हालत होती है जो कि गन्ने की मशीन में गन्ने की होती है। जरा रुकिए, यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर मम्मी की बची कुची लाश को एक मेटल हैंड अंदर खींचकर ले जाता है। अब ये हाथ किसका था इसके बारे में आपको चैप्टर 3 में ही पता चलेगा। खैर, ये हाथ तो एक्सपेरिमेंट नंबर 106 का था। अब ये एक बड़ा ही खतरनाक सीक्रेट सा इलेक्ट्रॉनिक टॉय था जिसको इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था और ये कितना खतरनाक है ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब इस चैप्टर में मम्मी का तो काम तमाम हो चुका है, जैसे कि पहले चैप्टर में हगी वगी का हुआ था। अब यहाँ पर पॉपी प्लेयर को एक रिवार्ड देती है, उसे 3 कोड्स बता देती है और उसे विदा कर देती है। लेकिन जैसे ही प्लेयर ट्रेन चला रहा होता है तभी अचानक उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था, एक्सपेरिमेंट 106 का या फिर पॉपी का, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों पॉपी जितनी शरीफ दिख रही होती है उतनी है नहीं। उसने मॉमी का काम तमाम करने के लिए इस प्लेयर का साथ देने का नाटक किया
और अच्छे बनने का नाटक किया, क्योंकि उसे पता था कि मॉमी वापस उसको पकड़ के डब्बे में डाल देगी। और जैसे ही मॉमी का काम पूरा हो जाएगा, वे प्लेयर के ट्रेन का ट्रैक बदल देती है, वो भी कंट्रोल रूम में बैठे बैठे। और जैसे ही ट्रैक चेंज होता है, वहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सारा किया धरा पॉपी का है, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है। अब आखिर में प्लेयर के साथ क्या होता है, क्या वे जिंदा बच पाता है या नहीं, और क्या हगी वगी वाकई में मर चुका है। इन सभी सवालों का जवाब आपको तीसरे चैप्टर में पता चलेगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।